अच्छा, जी हाँ, सीए फाइनल सीएमए फाइनल वालों, आपके लिए है ये अनाउंसमेंट है हमारे नए बैच स्टार्टिंग की। जी हाँ, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना चाहते हैं और आपका अटेम्प्ट मई 27, नवंबर 27, जून 27 या दिसंबर 27 है, तो ये अनाउंसमेंट आपके लिए है। जी हाँ, हम लोग नया सीए फाइनल का बैच चालू करने जा रहे हैं। ये बैच स्टार्टिंग डेट है 28 मई। जी हाँ, आज से 3 दिन बाद 28 मई को हम ये बैच चालू करने जा रहे हैं और ये बैच लगभग लगभग 10 अगस्त तक के खत्म हो जाएगी। इस बैच के अंदर में 60-65 अराउंड लेक्चर रहने वाले हैं। पूरा इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से ये पहला बैच होने जा रहा है, पहला रेगुलर बैच। और हाँ, मैं आपको बता दूं, फाइनेंस एक्ट 26 के भी जो अपडेट्स है वो हम इसके अंदर में कवर करने जा रहे हैं और ये पूरा डिटेल वीडियो मैं यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर डाल रहा हूँ। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस पूरी बैच की डिटेल्स, ताकि आप अपने लेक्चर ले पाए। एंड कुछ बच्चों ने जिन्होंने ऑलरेडी लेक्चर्स को बाय कर लिया है, इस बैच को डिटेल्स को प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अटेम्प्ट कौन कौन से एप्लीकेबल है सर? मई 27, नवंबर 27, सीएमए फाइनल वालों के लिए जून 27, दिसंबर 27, ये नया बैच चालू होने जा रहा है। ये बैच का जो स्टार्टिंग डेट है ये 28 मई है और लगभग बैच का जो एंड डेट है ये 10 अगस्त है। प्लस माइनस 5 डेज, क्योंकि नया एक्ट है तो हो सकता है 5-7 दिन शायद ज्यादा लग जाए, क्योंकि रिवीजन करवाना है, बाकी चीजें करवाना है। ओके सर, नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने नहीं है? डीटी के जो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर में लगभग लगभग 60 to 65 लेक्चर्स होते हैं हर बार की तरह। 160 to 170 आवर्स के अंदर में हम कंप्लीट कर देते हैं। मैंने प्लस माइनस करके 180 आवर्स के अंदर में पकड़ा हुआ है। ओके सर, क्या मोड ऑफ लेक्चर लेने वाला है? जी हाँ, ये लाइव स्ट्रीम रहने वाला है। पहले के जो 3 से 5 लेक्चर है ये हम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लेकर के आएंगे और इसके बाद हम लोग ऐप के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके बाद में लाइव स्ट्रीम जो होगा ये ऐप के ऊपर चलेगा, जीडीपीडी के अंदर में भी अवेलेबल है। तो लाइव स्ट्रीम, जीडीपीडी, ये तीनों के अंदर में अवेलेबल है। ये बैच को कंप्लीट करने का डिसिप्लिन वे में बहुत सही टाइम है। जो जो बच्चों को डिसिप्लिन में कंसर्न आ रहा है या इसके पहले जितने फाइनल के लेक्चर लिए हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार वो कंप्लीट नहीं हो पाए, तो आई थिंक लाइव स्ट्रीम इज द राइट प्लेस जहां पे आपको ये कंप्लीट कर देना चाहिए। सर क्या क्या कवर करने वाले हैं हम लोग इस बैच के अंदर में? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025। आप सभी बच्चे जानते हैं, इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि मई 27 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लगने वाला है। तो बिल्कुल ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से ही होगा। तो सर क्या इनकम टैक्स के नोट्स रेडी हो चुके हैं 2025 के? अगर मैं 3 दिन बाद बैच चालू करने जा रहा हूं तो डेफिनेटली ये रेडी हो चुके हैं, डोंट वरी। राइट, ओके सर। साथ साथ में इनकम टैक्स रूल्स 2026, जी हाँ, अप्रैल 2026 से जो नए रूल्स आए हैं हमने इनकॉर्पोरेट किया है वेरेवर नेसेसरी इनकम टैक्स रूल्स को भी। साथ साथ में इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल जो आएंगे हम उसको भी इसके अंदर में कवर करने वाले हैं। एज ऑफ नो मई 27 के लिए या जून 27 के लिए क्या नहीं आया है, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल नहीं आया है, बट लगभग लगभग इस बैच के एंड तक के आ जाएगा। उसमें के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर कुछ रह जाएगा तो वो कुछ एडिशनल वीडियोस के साथ हम कवर कर लेंगे। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, जी हाँ, ऑल सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर रिलेवेंट, वो भी हम इसके अंदर में कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा फाइनेंस एक्ट 26 के जो अमेंडमेंट आए हैं वो अमेंडमेंट भी इसके अंदर में कवर किए जाएंगे। पर सर एक्ट तो नया है, अमेंडमेंट कैसे आएंगे? देखिए एक्ट नया है, राइट, पर फाइनेंस एक्ट 26 के जो अमेंडमेंट है वो इसके साथ साथ में पढ़ने पड़ते हैं, तो वो भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। ओके सर, तो सर इसके अंदर में बुक कौन सी होगी? ये है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जहां मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी नई बुक और बुक में क्या क्या रहेगा उस बारे में। सबसे पहला बुक आपको मिलने वाला है कंसाइज बुक। अब इसको कंसाइज क्यों कहा जाता है? देखो दोस्तों, अगर आप सीए फाइनल या सीएमए का मॉड्यूल देखोगे तो लगभग ये 3 मॉड्यूल आते हैं और बड़े बड़े मॉड्यूल होते हैं। हमने इसको मेक श्योर किया है सबको कंसाइज लाने का और बहुत अच्छे से टेब्यूलर एंड अदर प्रेजेंटेशन के साथ इन्वॉल्व करने का। ये जो कंसाइज होता है इसके अंदर में हमने सारे मॉड्यूल के कंसेप्ट कवर किए हुए होते हैं। कुछ अननेसेसरी कंसेप्ट को बहुत शॉर्ट किया हुआ होता है ताकि आपको ये बहुत ज्यादा आसान हो जाए। आइए मैं आपको कंसाइज को इंट्रोड्यूस करवाता हूं। तो ये है सर आपका कंसाइज, कुछ इस तरीके से कवर पेज अगर आप देखेंगे तो जेन्युइनली मैंने जब इंस्टाग्राम पे डाला बहुत अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एरा दिखाया है कि कैसे 1961 एक पुरानी सोच के साथ था और 2025 एक नई सोच के साथ आने वाला है। इनफैक्ट इस बैच के अंदर में जहां जहां जरूरत पड़ेगी ऑलमोस्ट मैक्सिमम सेक्शंस के साथ साथ हम ये भी बताने वाले हैं कि ओल्ड एक्ट के अंदर में क्या था, न्यू एक्ट के अंदर में क्या होने वाला है, इंक्लूडिंग द टेबल ऑफ कंपैरिजंस कि क्या होने वाला था, क्या होने वाला है और कैसे इस लॉ को नया अपग्रेड किया गया है, चेंज किया गया है। और अगर आप देखें तो ये बुक के अंदर में सबसे पहले आपको दिया हुआ है कुछ बातें जो हमारे दिल से निकली हुई है, टीम को अप्रिसिएशन, साथ साथ में कलर कोडिंग भी करी हुई है जैसे मैं हमेशा से करते आया हूं। एंड आपका जो वेटेज दिया है आईसीएआई ने, उस हिसाब का वेटेज हमने यहाँ पे भी रखा है। सीएमए वालों का भी वेटेज हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि उनके लिए भी ये पार्ट उतना ही रिलेवेंट है। एबीसी एनालिसिस,
मई 24 से लेकर अब तक हर पेपर को एनालाइज करके जो टॉपिक ए कैटेगरी के है, बी कैटेगरी के है, सी कैटेगरी के है, वो यहीं आपको लिख करके दिए हुए हैं, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मैनर में हो, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हो। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल नोट डाले गए हैं, जैसे क्योंकि एक्ट नया है तो कुछ चीजें हो सकता है हम इसके अंदर में और एडिशन एंड अदर चीज करवाएं, वो सब डाला गया है। इसके अगर आप आगे देखेंगे तो ये पूरा बुक जो है, यहाँ पे 45 चैप्टर्स जितने आपको दिए हुए वो पूरे इसके अंदर में रखे हुए हैं, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने बाकायदा की टाइमलाइंस बनाई हुई है, क्योंकि नए एक्ट में आपको पूरा टाइमलाइंस पता होना चाहिए, तो की टाइमलाइंस बताई हुई है। एक्ट को भी किस तरीके से डिवाइड किया गया है ये बताया गया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको चैप्टर्स कैसे डिवाइड किए गए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किस तरीके से सेक्शंस को डिवाइड किए गए, कौन से शेड्यूल, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट तो आपको समझ में आएगा कि यार ये शेड्यूल्स जो है आपको बार बार रेफरेंस आएगा, राइट। तो ये शेड्यूल्स कौन से थे, तो आपको एक क्विक रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे शेड्यूल रखा गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हर चैप्टर के चालू होने के पहले ये कितने मार्क्स को आता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। एक और चीज हम लोगों ने अच्छी की है, जैसे ये सारे नए सेक्शन एंड ऑल तो हम लोगों ने लगा ही दिए हैं, इसके साथ एक और अच्छी चीज की है, जहां जहां पे भी जो जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है हमने बाकायदा कैरिकेचर लगाया है, इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चा जब सेल्फ स्टडी करता रहे उसको भी ये पता रहे कि ये सेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कुछ जगह तो हमने इस तरीके के भी कैरिकेचर्स को यूज किया है, जहां पे हम लोगों ने बताया कि भैया ये प्रोविजन ही नया आया है और ये पूछा जा सकता है, ताकि बच्चे को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर में ये सारी चीजें समझ में आए। तो इस तरीके से मैं सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ, राइट। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग ये 400 पेज का नोट्स बना है एज ऑफ नाउ। तो 400 पेज का जो कंसाइज है ये मैं आपके साथ दिखाऊंगा, वैसे मैं इसके ऊपर एक डिटेल इंस्टाग्राम वीडियो अलग से डाल दूंगा। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक एमआरपी बुक। अब ये एमआरपी बुक क्या होता है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन बैंक है इसको हम कहते हैं एमआरपी बुक। एम का मतलब है एमटीपी एंड मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन, आर मतलब आरटीपी के क्वेश्चन, एंड पी मतलब पास्ट पेपर्स क्वेश्चन। इनका एक सब कंपाइलेशन करके सो एमआरपीज बोला जाता है इसको, दैट इज स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चन। इसका एक बहुत अच्छा कंपैरिजन हम लोगों ने बताया। मैं आज आपको एक क्वेश्चन बैंक का भी अपडेट देना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक भी हमारा रेडी हो चुका है एज पर द न्यू एक्ट। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये एमआरपी क्या है। तो आइए सबसे पहले एमआरपी का मतलब है, जैसे बुक के अंदर में लिखा होता है, एम का मतलब एमटीपी, आरटीपी, एमपीक्यू व्हेन इट कम्स टू सीएमए फाइनल, आरटीपी के क्वेश्चन एंड पास्ट पेपर के क्वेश्चन इसमें कवर किए हुए हैं। एक बात मैं आपसे और बहुत ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, क्या सारे आरटीपी सारे एमटीपी उसके अंदर में कवर किए हैं? द आंसर इज जेन्युइनली नो। सर क्यों? देखिए दोस्तों, हर अटेम्प्ट के साथ आरटीपी एमटीपी आता है, लेकिन उसमें कई क्वेश्चन जो होते हैं बहुत रिपीटेटिव टाइप के होते हैं, जहां पे सिर्फ फिगर बदले जाते हैं, जहां पे सिर्फ नाम बदले जाते हैं, वो अननेसेसरी क्वेश्चन इसके अंदर में नहीं रखे गए हैं। तो हमने बहुत स्मार्ट तरीके से बच्चों के ऊपर बर्डन ना डालते हुए जो क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव टाइप के हैं वहां पे ईयर मल्टीपल लिख दिए हैं, यहाँ पे सिर्फ नाम है ये चेंज हुए। कुछ क्वेश्चन हमारे को ऐसा लगा कि यार ये बहुत बेसिक टाइप के है, भले ही दे तो दिए पर इसके ऊपर जेन्युइनली क्वेश्चन नहीं आ सकता आउट ऑफ द सो मच ऑफ द एक्सपीरियंस, तो हमने उसको बाहर रखा हुआ है। तो रेलेवेंट आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट पेपर क्वेश्चंस तो पूरे के पूरे रखे हुए हैं इसके अंदर में। यस सोनू मालिक। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अगेन क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हुए भी हम लोगों ने इसमें कलर कोडिंग की है, वेटेज दिया है, एबीसी एनालिसिस दिया है। इसके साथ साथ एक बात बताइए, एक कंपैरिजन लगता है, देखो मैं एक एवरेज बच्चा रहा हूं हमेशा तो और मेरे को क्या लगता है कि यार एक कंपैरिजन लगता है। कंपैरिजन मतलब क्या कि भैया क्वेश्चन तो एक टॉपिक के अंदर में 25 हो सकते हैं, लेकिन उस 25 में से भी मेरे को क्या पढ़ना है। तो हर चैप्टर के आगे हम लोगों ने कंपैरिजन टेबल डाला है। ये कंपैरिजन टेबल क्या होता है भैया, चैप्टर में कितने क्वेश्चंस कवर किए हैं, कौन से सेक्शन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कवर किए हैं, किस पे बेस्ड वो कंसेप्ट है, और यहां हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट मतलब क्या, ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में करके ही जाने हैं, राइट। और इसके आगे हम लोगों ने एक पेज जानबूझ के फिल रखा, क्योंकि मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगता है इसके अलावा जब बच्चा सॉल्व करते रहे और उसको इंपॉर्टेंट लगे तो वो यहाँ पे वो मेंशन कर दे। इसके आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन चालू होते हैं, क्वेश्चन में कहाँ क्या रेफरेंस है। तो यहाँ पे एसएम का मतलब है स्टडी मटेरियल, और एम मतलब ये स्टडी मटेरियल प्लस पास्ट पेपर के अंदर में कवर किया गया है, क्वेश्चन प्लस आंसर। तो ये जो क्वेश्चन बैंक होता है हमारा, ये पूरा क्वेश्चन एंड आंसर दोनों कवर होते हैं इसके अंदर में। तो सर क्वेश्चन आंसर कवर होते हैं तो क्या हम रीड आउट करेंगे? नहीं। अगर आप मुझसे इंटर में भी पढ़ चुके हैं या आपको किसी ने मेरे क्लास का रेफरेंस दिया है तो आपको पता है मैं क्लास के अंदर में मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या है सॉल्व करवा करके लेता हूं, ताकि आपको एक्चुअल कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको मेरे साथ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप मेरे साथ एक्चुअल सॉल्विंग करेंगे क्वेश्चंस की। ओके सर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक और चीज आती है, कई बार हमें ये नहीं समझ में आता यार ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, तो मैंने इसके लिए भी एक और चीज कर रखी है। क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व किए ही किए हैं, साथ में यहाँ पे हम लोगों ने लाया है कंसेप्ट इंटरलिंकिंग। अब आप पूछेंगे कंसेप्ट इंटरलिंकिंग क्या होता है? कंसेप्ट इंटरलिंकिंग मतलब कई बार पढ़ते पढ़ते बच्चों को ये हो जाता है ना, यार यार ये ऐसा क्यों किया गया, तो उसका एक बहुत सिंपलिस्टिक रीजन लिखा गया है कि इस केस में ऐसा होता है इसलिए ऐसा किया गया है। एंड साथ साथ में हम लोगों ने एग्जामिनेशन नोट्स अलग रखे हैं। तो कंसेप्ट इंटरलिंकिंग तो हमने अलग रखा ही रखा है,
साथ साथ में एग्जाम में लिखने वाले नोट्स को भी हम लोगों ने क्या कर रखा है, अलग कर रखा है, ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जाम में कितने नोट्स लिखने जरूरी हो जाते हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे पूरा क्वेश्चन बैंक जो है ये सॉल्व करके रखा हुआ है तो अपना ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये ओल्ड क्वेश्चन बैंक है, नया क्वेश्चन बैंक इसके साथ में आने वाला है, पर ये कंसेप्ट बेस्ड होता है। इसके बाद में आपको तीसरी चीज मिलती है ऑडियो रिवीजन। मैं फर्म बिलीवर हूं, हम जितनी चीजों को कम कर सके उतना कम किया जाता है। तो डीटी के हर चैप्टर के ऑडियो रिवीजन जो है मैं कई सालों से देते आ रहा हूं, राइट। और इसके बाद इसे बहुत सारे टीचर्स ने अडॉप्ट भी किया हुआ है। तो ये जो ऑडियो नोट्स है ये आपको मिलने वाले हैं और आपको ये ऐप पे ही मिल जाएंगे। इनफैक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। ये सभी जो टॉपिक है जिसमें से स्पेशली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके टेस्ट अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस ये आपको मिलते हैं। टेस्ट पेपर्स जो है ये सेल्फ इवैल्यूएशंस के अंदर में होते हैं, जहां पे आपको सॉल्यूशन प्लस मार्किंग सिस्टम बता दिया जाता है। इसके अलावा आपको एमसीक्यू जो है ये पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। हम सब जानते हैं 30% जो होता है ये एमसीक्यू होता है, ये आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर में मिलने वाला है। टेस्ट बेस्ड स्टडी आपको क्या दिया जाता है, कवर किया जाता है। सर बैच का टाइमिंग क्या रहने वाला है जी? बैच का टाइमिंग रहने वाला है सुबह 7 से लेकर 9:45। तो मॉर्निंग का स्लॉट रखा है 7 को हम चालू करेंगे, 9:45 को आपके ऑफिस के पहले हम इसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। और लगभग इस टाइम के अंदर में आपका सब कुछ क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सर फिर आगे चल के कुछ नोटिफिकेशन अपडेट्स एंड ऑल आते हैं, क्योंकि हमारा टाइम तो मई है, हमारा टाइम तो नवंबर या दिसंबर है। तो ये जो नोटिफिकेशन आते हैं उसका क्या होता है? तो देखो दोस्तों, आप अभी भी लेक्चर लोगे तो क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर है जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी अपडेट्स, इसका एक वीडियो आपको वैसे भी देखना ही पड़ता है। तो जुडिशियल अपडेट और स्टैट्यूटरी अपडेट्स का जो वीडियो है ये आपको वैसे भी देखना पड़ेगा, जो यूट्यूब के ऊपर फ्री आता है 3 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन। तो इंस्टीट्यूट जब भी जुडिशियल अपडेट एंड स्टैट्यूटरी अपडेट्स निकालता है उसका वीडियो एक सेपरेट आपको देखना ही पड़ता है, अटेम्प्ट वाइज, जो आपको हम लोग कवर करके देंगे। ओके सर, हमें क्वेरीज आएगी तो हम क्या करेंगे? सो अगर आप लाइव स्ट्रीम के अंदर में हैं तो आप ऐप पे ही पूछ सकते हैं, यू नो इट वेल। और अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरीज आती है तो आप मेल कर सकते हैं askvijaysir@gmail.com के ऊपर। तो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, हमें लेक्चर बाय करना है, कहां से करें? तो ये है हमारे सेल्स नंबर, बुक डिस्पैच नंबर एंड टेक्निकल सपोर्ट नंबर। आप जल्दी से जल्दी लेक्चर को ले लीजिए इन नंबर्स पे कॉल करके, द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड नंबर्स एंड द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड सर्विस के साथ। इनफैक्ट आपको सेल्समैन पूरा क्या करके देगा, आपके एंड तक के सारा सोल्यूशन बना करके देगा। तो ये है हमारा पूरा का पूरा बैच चालू होने जा रहा है 28 मई को, परसों के दिन सुबह 7 बजे यूट्यूब चैनल सीए विजय साटा के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरे साथ साथ आईडीटी भी शुरू होने जा रहा है करण सतीजा सर का। जी हाँ, अगर आप डीटी आईडीटी साथ में लगाने का सोच रहे हैं तो करण सतीजा सर को मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। करण सतीजा सर जो है ये इवनिंग के अंदर में अपना जीएसटी का बैच ले रहे हैं। जैसे मेरा पूरा का पूरा कंसाइज और क्वेश्चन बैंक है, जीएसटी का भी उसी हिसाब से पूरा कंसाइज एंड क्वेश्चन बैंक बना हुआ है। डीटी आईडीटी के बहुत बढ़िया कॉम्बोज आपको मिल सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो आप जाइए और जा करके जल्दी से अपने लेक्चर्स को बाय कीजिएगा। बाकी जितने लोगों ने लेक्चर्स को ऑलरेडी बाय कर चुका है, आपकी बुक ऑलरेडी डिस्पैच हो चुकी है, राइट। तो 28 से मिलते हैं हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने के साथ साथ। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके साथ हूं एंड आई विल मेक श्योर कि डीटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बने, एंड जीएसटी के अंदर में करण सर विल मेक श्योर कि जीएसटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बने। सी यू इन द लेक्चर्स, बाय बाय एंड टेक केयर।